गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विन एकेडमी बिलासपुर और मैं हूं आपका अपना मैथ्स टीचर नीरज कुमार पंसारी। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर बेसिस प्रॉब्लम इन परसेंटेज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 40% अधिक है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है तो वह x ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है तीन संख्याएं दी गई है, 1, 2 और 3। तो दोस्तों देखो, हमें तीन संख्याएं दी गई और क्या बोला है कि जो हमारा तीसरी संख्या है वो एक प्रकार से क्या है, हमारा 100% है। अब तीसरी संख्या 100% है तो क्या बोल रहा है दोस्तों कि जो पहली संख्या है वह तीसरी संख्या से कितना अधिक है, 30%। मतलब वह तीसरी संख्या वह क्या है, 130% है। और दूसरी संख्या को क्या बोला गया है दोस्तों, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% अधिक है। मतलब क्या होगा दोस्तों, वह 140% है। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या पूछा इस क्वेश्चन में, हमें यह पूछा गया है कि जो हमारी ये पहली संख्या है वह दूसरी संख्या का क्या है, x% है। तो इस x की वैल्यू बताना है दोस्तों। तो इसे बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक प्रकार से तीनों आपस में कनेक्टेड है। तो और यह आपस में कनेक्टेड है मतलब यह आपस में एक रेशियो के फॉर्म में है दोस्तों। तो अब जरा देखिए, जब ये तीनों आपस रेशियो के फॉर्म में है तो परसेंट कैंसल, 0 0 0 कैंसल। हमारे पास रिमेन क्या बचा दोस्तों, हमारे पास रिमेन बचा 13:14:10। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या कंपेयर करना है, हमें कंपेयर करके बताना है कि यह जो दूसरी वैल्यू है, दूसरी वैल्यू में कितना परसेंट हम करेंगे जो हमें पहली वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों। तो हम इसे निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम इसे निकालने के लिए करेंगे 14 बेस में, क्योंकि उससे कंपेयर करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और 14/13 और क्या करेंगे दोस्तों, और हम करेंगे इंटू 100 दोस्तों। अब उसके बाद हम दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए यहाँ पर से 7 एंड यहाँ पे आ गया 50 एंड 13 इंटू 50 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो हमें क्या मिलेगा 650/7। तो देखिए दोस्तों, जब हम इसे अब हमें इसे सॉल्व करना है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 इंटू 9 करेंगे 63। तो यहाँ पे 9 63 से 65 में 63 माइनस करेंगे तो रिमेन बचेगा 220। फिर 7 2 14, हाँ 7 2 14 एंड रिमेन क्या रह जाएगा दोस्तों, रिमेन रह जाएगा 6/7%। अब देखिए दोस्तों, यदि हम दूसरे वैल्यू का जो क्या करेंगे, दूसरे वैल्यू में जब 92 6/7% करेंगे दूसरी वैल्यू का, तब हमें क्या मिलेगा दोस्तों, तब हमें पहली वैल्यू मिलेगी। और यह जो आया दोस्तों हमारा 92 6/7%, यही क्या होगा दोस्तों, यही होगा हमारा आंसर। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा आज का पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे दोस्तों हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का, ठीक है दोस्तों क्या लिखा है, यदि एक संख्या का, मान लो यदि वह संख्या x है, अब इस संख्या का 3/7, ठीक है दोस्तों, का मतलब क्या होता है, गुणा, लाइक ऑफ। तो किसी संख्या का 3/7, अब इस पूरी संख्या का क्या बोला है दोस्तों, अब इस पूरी संख्या का 2/5, और अब इस पूरी संख्या का बोला है दोस्तों 3/5, क्या है दोस्तों, 150 है दोस्तों। तदनुसार उस संख्या का 60% कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, पहले हमें x निकालना है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या पूछा है दोस्तों, इसी x का जो हमारा 60% है वो पूछा है दोस्तों। पहले x निकालना है, फिर x का 60% निकालना है दोस्तों। तो देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों,
हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए पहले सारे संख्याओं को उधर शिफ्ट कर देंगे दोस्तों, और यहाँ पे सिर्फ x को रहने देंगे। सॉरी, यहाँ पे 2/3 है, मैंने 5 कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जब हम x के सारे मतलब x के रख के बाकी को शिफ्ट करते हैं तो क्या मिलता है, 150 इंटू सब क्रॉस मल्टीप्लाई होके या फिर रेसिप्रोकेट होके उस तरफ पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/3 इंटू 3/2 इंटू 5/3 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अभी हम सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये 3 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। और यदि हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पास क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा 25। तो देखिए दोस्तों, x की वैल्यू आ गई 25 इंटू, अब यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी x की वैल्यू क्या आ गई, 25 इंटू 35। अब हम इसे सॉल्व कर भी सकते हैं दोस्तों, या फिर हम चाहें तो इस पर क्या करेंगे, हमें क्या निकालना था दोस्तों, 60% निकालना था। तो अब हम उसका क्या करेंगे, x का 60% करेंगे। तो यदि हम इसका 60% करते हैं x का, तो इसके इस तरफ क्या आएगा दोस्तों, इसके इस तरफ भी क्या होगा, 60% होगा। तो 60% को हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, 60/100। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या बचा, ये देखिए 25 डिवाइड बाय 25 से 100 को डिवाइड कर देंगे 4 फिर 4 को 4 1 और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 15। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या बचा है, 35 एंड 15। अब हम 35 एंड 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो हमें मिलेगा 15 इंटू 5 करेंगे 75 पावर 7 15 इंटू 3 करेंगे तो मैं दोस्तों क्या मिलेगा, 45 एंड 45 प्लस 7 कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, वो 525। तो इस तरीके से दोस्तों x जो थी उसकी x का जो 60% है वो क्या होगा दोस्तों, 525 होगा। और यही क्या है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। x की वैल्यू मतलब 60% x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 525। और इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अब आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी सिंपल और इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, यदि जो 120 है वह किसी संख्या का क्या है, एक 20% है दोस्तों। तो क्या पूछा है, 120% बराबर कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, हम अपने बेसिक्स मेथड से करेंगे। देखो हमें क्या करना है, इस 20% को 120% में कन्वर्ट करना है दोस्तों। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, 120% में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम 120% में कन्वर्ट करना है तो हम एक बार 6 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। और यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, हमें इस तरफ मिल जाएगा 120%। अब दोस्तों जबकि यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। और जब हम यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 720। और ये जो 720 है दोस्तों, ये 720 क्या है, यह जो 720 है दोस्तों वो हमारे 120 का मतलब ये जो 720 है वह 120% है दोस्तों, वह 120% को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यही क्या है दोस्तों, यही हमारा आंसर है दोस्तों। 720 क्या है, 720 हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 अधिक है, तदनुसार वह संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी जो संख्या है, ठीक है, मतलब कोई भी एक वैल्यू है उसका जो हमारा 13% है उस वैल्यू का, जैसे कि वो वैल्यू x है, तो क्या बोल रहा है दोस्तों, x का जो 13% है वह इसी x के 5% से, मतलब इसी x का जो 5% है दोस्तों उससे कितना अधिक है,
उससे 16 ज़्यादा है। 16 ज़्यादा है मतलब ये जो x का जो 5% था दोस्तों, और ये जो x का जो 13% था, इसको यदि हम माइनस करेंगे तो वो बता रहा है 16 ज़्यादा है, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है दोस्तों कि वह उन दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों x का 13% और 5%, अब इसे हम माइनस कर देंगे दोस्तों, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मिलेगा 8%, x इंटू 8% इज इक्वल टू 16 दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि ये x की वैल्यू क्या थी। तो देखिए दोस्तों x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू ऐसे निकलेगी दोस्तों कि देखिए दोस्तों अब x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 1% की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1% की वैल्यू है 2, और हमको क्या बताना है दोस्तों 100%, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 100, क्योंकि हम यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 100% में कन्वर्ट करने के लिए, और यहाँ पे भी फिर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों जगह बैलेंस बराबर हो। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी दोस्तों, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 200, और ये 200 क्या है दोस्तों, यही 200 हमारा आंसर है जो क्वेश्चन में पूछा गया था, जिसे निकालने को कहा गया था दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक संख्या में का 10% कम कर दिया जाए तो वह 54 हो जाती है, तदनुसार उसे यदि 72 करने के लिए उसमें कितना प्रतिशत अधिक वृद्धि करना होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, यदि कोई संख्या है उसका 10% कम कर देते हैं तो क्या मिलता है 54, मतलब यदि कोई संख्या 100% है, इसका 10% कम करेंगे, मतलब यदि इसका हम 90% कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है दोस्तों 54। और हमें क्या पूछा गया दोस्तों कि यह जो 100% वाली संख्या थी, ठीक है, उसे 72 करने के लिए उसमें कितना % बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों पहले हम इस 90% को क्या करेंगे, पहले 100% में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। तो इसे करने के लिए क्या करना होगा, हम क्या करेंगे दोस्तों, हम करेंगे यहाँ पे 10/9 का मल्टीप्लाई दोस्तों। अब चूंकि हम 10/9 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर भी 10/9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमने 10/9 क्यों लिया, क्योंकि यदि हम 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें वहां पर क्या मिलेगा दोस्तों 10%, और फिर हम 10% को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों 100%। तो उस तरीके से हमें क्या मिल गया यहाँ पे 100% दोस्तों। और सेम यहाँ पर वो प्रोसीजर यहाँ पर भी होगा, तो 9 1 जा 9 6 जा, तो देखिए दोस्तों 100% पर वह नंबर क्या थी 60, और हमें क्या पूछा गया है कि 62 पर वह कितना अधिक होगी। तो देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे इसे कंपेयर करने के लिए, अब हम जो हमारे 60 वैल्यू जो आई है, ठीक है, 60 से वह कितना अधिक है, उसका कितना अधिक है निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अब हम उसे अधिक है निकालने के लिए करेंगे 72 माइनस 60 जो आएगा 12। तो अब हम उसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, अब हम लिखेंगे 12/16 इंटू 100। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 12 1 12, 12 5 60, देन 5 से 100 को डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 20। तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों, हमारा आंसर आया है 20%। और ये 20% क्या है दोस्तों, 20% यह है कि उस संख्या में यदि हम 20% इंक्रीज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें 72 मिलेगा। और ये 72 क्या है दोस्तों, 72 हमें क्वेश्चन में दिया गया था और पूछ रहा था कि उसमें कितना % इंक्रीज करना पड़ेगा, तो हमें 20% इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे वह जो वैल्यू है वह 72 हो जाए दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उसी संख्या से 200% अधिक हो गई तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि कोई संख्या है,
यदि कोई संख्या है मतलब जो भी कोई संख्या है वह क्या है अपना एक 100% है। और अब इस 100% में क्या बोलता है दोस्तों, यदि हम इसी 100% का 25% निकाल दें, है ना, मतलब उसको 25% कर दें, तो हम जब इसको इसी से ही जब गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें यह जो 100% है इसमें 200% की मतलब इस वैल्यू से 200% अधिक वैल्यू मिलेगी। मतलब यह जो वैल्यू है वह कितनी अधिक हो जाएगी दोस्तों, यह वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 3 गुनी हो जाएगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यदि हमारे पास ये वैल्यू कितनी थी दोस्तों, ये वैल्यू थी हमारे पास 1, ठीक है, 1x, ठीक है दोस्तों। अब इसी में क्या बोल दिया गया 25%, तो 1x का 25% क्या होगा दोस्तों, 1x का 25% होगा 1/4x। और यदि हम इसको आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, बोल दिया गया कि हमें इसी 1 का 3 गुना वैल्यू मतलब 3x मिलेगा, बोल दिया गया दोस्तों। अब हमें पूछा गया है कि वह संख्या क्या थी, मतलब हमें पूछा गया है कि अब वह x की वैल्यू क्या थी वह बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब हम x की वैल्यू कुछ ऐसे निकालेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर x इधर भी है, x इधर भी है, तो क्या हो गया दोस्तों, x कैंसिल हो गया। अब उसके बाद रिमेन क्या बचा दोस्तों, x = 4 इस तरफ था दोस्तों, जो इक्वल के उस तरफ जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, जो वैल्यू नीचे में थी वो ऊपर में आ गई दोस्तों, उसकी इनवर्स हो गई। और देखिए उस और क्या था साथ में 3, तो हमें अब x की वैल्यू क्या मिल गई दोस्तों, 4 × 3 करेंगे तो 12। तो वह वैल्यू क्या थी दोस्तों, वह वैल्यू क्या थी, वह थी 12 जो हमें निकालना था दोस्तों। और यही 12 क्या है दोस्तों, यह 12 जो है हमारा आंसर है। हमें क्या पूछा गया था, यदि इस 12 का ही 25% कर दिया जाए और उस 25% करने के बाद ही उसका उसी 25% से गुणा कर दिया जाए तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, इसी संख्या का 3 गुना वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों। तो यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया फिर 20% और बढ़ाया गया तो मूल संख्या में कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है, यदि एक संख्या में कितना प्रतिशत बढ़ाया गया, एक संख्या में 10% बढ़ाया गया, तो 10% बढ़ाया गया मतलब क्या हो गया दोस्तों, वह 110 हो गया। फिर उसके बाद क्या बोलता है दोस्तों, उसमें और कितना बढ़ाया गया, उसमें बढ़ाया गया 20%, मतलब अब यह जो संख्या थी उसमें 20% बढ़ाया गया मतलब 120% और बढ़ाया गया दोस्तों अपॉन में 100। तो देखिए दोस्तों, पहले 10% बढ़ाया, उसके बाद फिर 20% बढ़ाया मतलब 120% बढ़ाया गया। तो उसके बाद वो पूछ रहा है कि फाइनल वैल्यू क्या है दोस्तों, मतलब उसमें टोटल कितने % की इंक्रीमेंट हुई उनके बेसिक वैल्यू से। तो देखिए हमारा जो इंक्रीज हुआ है वो क्या है, ऊपर वाली वैल्यू जो इंक्रीज हुई है, और जो चेंज नहीं हुई है वो क्या है दोस्तों, जो चेंज नहीं हुई है वो हमारी बेस वैल्यू है जो कि क्या है 100% दोस्तों। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने पर देखिए 0 0 कैंसल, और रिमेन क्या बच रहा है दोस्तों हमारे पास 11 × 12, जिसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 12 1 12, फिर देन 12 1 12, 132 अपॉन 100। अब देखिए दोस्तों, जो पहले 100 था वो अब कितना हो गया दोस्तों, वह हो गया है 132, मतलब अब वह अपने से 32% अधिक इंक्रीज हो गया है। 32% कैसे दोस्तों, क्योंकि 100% तो पहले से था, तो हम अब उसमें क्या करेंगे 132 माइनस उसका बेसिक जो परसेंटेज था उसे रिमूव कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों 132 में जब हम 100 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों 32%। अरे 32% क्या है दोस्तों, यह 32% यह है, यह 32% जो हम एक बार 10% बढ़ाए और एक बार 20% बढ़ाए, तो उन दोनों को सीरीज वाइज बढ़ाने पर हमें टोटल कितने का इंक्रीमेंट हुआ, तो हमें उनको सीरीज वाइज बढ़ाने पर
टोटल 32% का इंक्रीमेंट हुआ, और यही जो 32% है दोस्तों वह क्या है, वही हमारा आंसर है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट दोस्तों। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि किसी संख्या को 25% कम करने पर, देखिए किसी संख्या को 25% कम करने पर, तो देखिए यदि वो दोस्तों वह संख्या 100% थी, से 25% कम कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों 75%। और 75% की वैल्यू क्या बताया दोस्तों 225 मिलता है, ठीक है। तो इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। तो हमें क्या पूछा गया, 375 लाने के लिए हमें इसमें कितना का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। पर ये कितना परसेंट का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा किसकी बेस पे पूछा है दोस्तों, इस 100% वाली वैल्यू के बेस पर पूछा है दोस्तों। तो देखिए अब हमें उस 225 को, मतलब ये जो 75% है उससे पहले 100% में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, इसे 100% में कन्वर्ट करने के लिए हम इससे पहले 3 से डिवाइड देंगे और देन फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। चूंकि हम इक्वल के इस तरफ 4/3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें यही प्रोसेस इधर भी करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर भी हम 4/3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम यहाँ पे से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मिलेगा 100%। और यही प्रोसेस जब हम 225 के साथ करेंगे तो 225 को 3 से भाग देके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, तो हमें मिलेगा 721,155,75, देन 75 इंटू 4 करेंगे तो दोस्तों तो हमें मिलेगा 300। अब देखिए दोस्तों 100% की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 100% की वैल्यू आई है 300। और हमें क्या पूछा गया है दोस्तों, हमें पूछा गया है 375 वह कैसे बनेगा। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे निकालने के लिए हम पहले तो 375 में 300 को माइनस करेंगे। तो उसमें 300 को जब माइनस करेंगे हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मिलेगा 75। देन अपॉन में क्या आएगा दोस्तों, देन अपॉन में आएगा हमारी जो मेन वैल्यू है, जो 100% कंप्लीट वैल्यू है वो क्या है 300। और हमें इसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ बताना है, तो हम क्या करेंगे इंटू 100। तो देखिए दोस्तों 0 0 कैंसल, 3 3 देन 3 1 और यहाँ पे 2 5। तो दोस्तों कितने का इंक्रीमेंट हो गया दोस्तों, तो हमारे बेसिक वैल्यू से 25% का इंक्रीमेंट हुआ है दोस्तों। और यह हमारा 25% क्या है दोस्तों, ये जो 25% है यही हमारा आंसर है दोस्तों। यदि हम किसी नंबर में 25% के इंक्रीज करेंगे, उसके 100% 25% जब इंक्रीज करते हैं तब हमें 375 मिलता है दोस्तों। दोस्तों इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर उस संख्या उसका योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कितनी थी। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है किसी संख्या का 75%, मतलब जैसे उस संख्या 100% है, तो ठीक है इसके 75% में 75 जोड़ दिया जाता है तो क्या मिलता है दोस्तों, तो हमें फिर से वही 100% वैल्यू मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, तदनुसार वह संख्या क्या थी, मतलब वो जो 100% था वह क्या था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल सा इक्वेशन दिख रहा है जिसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100% में जब हम 75% मतलब 75% को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 25%। और ये 25% जो है वो क्या डिनोट कर रहा है दोस्तों, ये 25% इज इक्वल टू 75 को डिनोट कर रहा है। अब हमें क्या पूछा दोस्तों कि वह संख्या क्या थी दोस्तों। तो अब हमें इस जो 25% की जो वैल्यू है उसे हमें क्या करना है दोस्तों, अब इस 25% की वैल्यू को हमें 100% में कन्वर्ट करना है दोस्तों। जैसे 100% में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों,
4 का मल्टीप्लाई, और चूंकि हम यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे बैलेंस करने के लिए इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम लोग 4 का मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या मिला दोस्तों, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किए तो हमें मिला 100%, और यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई किए तो दोस्तों हमें क्या मिला 300। तो यह 300 क्या है दोस्तों, यह जो 300 है वह हमारा आंसर है दोस्तों। 300 का 70% करके जब उसमें 75 जोड़ेंगे तो वो हमें अगेन क्या देगा दोस्तों, 100% वैल्यू देगा, मतलब 300 ही देगा, 300 ही देगा। तो अब हम दोस्तों हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हम आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यदि 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए ताकि योग 330 के 30% के बराबर हो जाए। तो देखिए दोस्तों क्या बोला है, 320, ठीक है, 320 का 10% दोस्तों, 320 का 10% मतलब इसका 10% निकालना है दोस्तों, है ना। फिर में क्या संख्या जोड़ी जाए, मतलब x क्या जोड़ा जाए कि वह 230 के 30% के बराबर हो जाए। तो 30% के बराबर दोस्तों उसको क्या लिखेंगे हम लोग, 30/100। तो अब आइए देखिए दोस्तों, और हमें क्या पूछा गया, इसकी वैल्यू पूछी गई, x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो उसे निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिए दोस्तों, इसे निकालने के लिए देखिए 0 0 0 कैंसल, तो क्या मिला हमें यहाँ पे 32 प्लस x इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पास भी 0 0 0 0 कैंसल, तो इक्वल के सर क्या मिला दोस्तों 23 इंटू 3, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों 69। अब देखिए दोस्तों हमें क्या पूछा है, सिर्फ x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, 30 को उधर शिफ्ट कर देंगे और 69 से माइनस कर देंगे दोस्तों। तो जब हम हम 32 को जब उधर शिफ्ट करते हैं तो 69 माइनस 32, देन x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा दोस्तों हमें, x इक्वल टू मिलेगा हमें 37। अरे 37 क्या है दोस्तों, यह 37 जो है वो हमारे x की वैल्यू है, और यही क्या है दोस्तों, यही हमारी आंसर है। यदि हम 320 के 10% में 37 ऐड कर दें तो फिर वह हमें 230 के 30% की वैल्यू लाकर देगी। और इसी तरीके से दोस्तों आज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा नंबर बेस्ड पर परसेंटेज टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए यूं ही ऐसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाते रहेंगे, और प्लीज़ हमारे साथ ऐसा बने रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।